जंगम साधु कहते हैं आप लोगों को ना, क्यों कहते हैं? जांग से पैदा हुए हैं, जांग से उत्पन्न। भगवान शंकर का जो दान दिया था ना, वो टड्डी में लिया गया था। लोग मंदिर बनाते हैं, हमारे हाथ में मंदिर है। और ये जो कर्ण फूल है, जो ये माँ पार्वती की निशानी है। हम भगवान शंकर के पुरोहित हैं। रावण मरने के बाद उसका कोई विरोध नहीं था। जैसे महाकुंभ नहीं रहता है, इसके अलावा आप लोग कहाँ रहते हैं? हिंदुस्तान में भ्रमण करते हैं, साधुओं के पास मिलेंगे। देखिए, महाकुंभ में आपको एक अनोखा साधुओं का जत्था नजर आएगा। मैं आपको तस्वीर पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक साधुओं का जत्था है, आप देख रहे हैं। और ये साधुओं का जत्था जो है आपको अनोखा देखने को लग रहा होगा, क्योंकि इनका जो पहनावा है वो थोड़ा अलग है। आम साधुओं को आप देखते होंगे तो वो सिर्फ भगवा वस्त्र में नजर आते हैं, लेकिन अगर इन साधुओं को आप देखेंगे तो इनके सिर पर आपको मोर का पंख दिखेगा, शिव का नाम, बिंदी, और कानों में जो है पार्वती का कुंडल है। और हाथ में जो है ये डफली, मजीरा और ढोलक लिए जो है भजन कीर्तन कर रहे हैं। और आपको इनका नाम बता देता हूँ। ये जो साधु हैं इनको जोगी जंगम साधु कहते हैं। जोगी जंगम साधु, बिल्कुल, ये जोगी जंगम साधु हैं। और इनका जो पहचान है यही श्रृंगार है, ये श्रृंगार इनका विशेष है। और ये इसी श्रृंगार के साथ जो है अखाड़ों में पहुंचते हैं और भजन कीर्तन कर भिक्षा मांगते हैं। ये बस देखिए सुर साधक हैं जो अपने इष्ट और उसके उपासक अखाड़े की महिमा का गान करते हैं। ऐसे में इन्हें अखाड़ों के सिंगर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अखाड़ों में जाते हैं और अलग अलग जो है भजन गाते हैं। धार्मिक मान्यता देखिए क्या है, बता देता हूँ कि पार्वती से शादी के बाद जब शिव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा को दान देना चाहा तो उन्होंने दान लेने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर भगवान शिव ने क्रोध में अपनी जांग पीट दी। इससे साधुओं का एक संप्रदाय पैदा हुआ, इसका नाम पड़ा जंगम साधु, जांग से जन्मा हुआ साधु। और ये वही साधु हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कैसे ये जो है हाथ में डफली लिए हुए, मजीरा लिए हुए, ढोलक लिए हुए जो है आपको बजाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जंगम साधु जो है सन्यासियों के अखाड़े में जाते हैं और उनसे भिक्षा लेते हैं। और देखिए, ये जो है सुर के साथ जो है नृत्य भी करते हुए नजर आ जाते हैं। देखिए किस तरीके से जो है ये पूरा साधुओं का जत्था देखिए आप, पूरा भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, सिर पर मोर का पंख है और कान में जो है पार्वती का कुंडल है। और जो देखिए ये माला, और हाथ में जो है मजीरा और ये डफली लिए हुए जो बजा रहे हैं। बगल में साधु बैठे हुए हैं, साधु जो हैं इनको भिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि ये अखाड़े में पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए ये बहुत अलग तरीके के जो है साधु हैं। और इनको सुनाता हूँ ये क्या गा रहे हैं। इनको जरा सुनिए ये क्या गा रहे हैं, आपको सुनाता हूँ। गोटा पिया तेरे गोटे को पी कर हम मगन हो गए, तेरे गोटे को पी कर हम मगन हो गए। हाथों में कोली है। आप देख सकते हैं कि अखाड़े में हम लोग इस वक्त हैं और अखाड़े में बाबा बैठे हुए हैं। और बाबा के सामने जो है ये जो साधुओं का जत्था है ये भजन कीर्तन करते हुए भिक्षा की मांग कर रहा है। और बाबा लगातार भिक्षा भी दे रहे हैं। और इनको देखिए जंगम साधु कहा जाता है। और ये बहुत ही अनोखी परंपरा है, बहुत पारंपरिक परंपरा है ये। और देखिए किस तरीके से जो है ये यहाँ देखिए नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत आनंदमयी ये नज़ारा है। आप देखिए ये सिर्फ आपको महाकुंभ में देखने को मिलेगा और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देखिए किस तरीके से जो है ये बजा रहे हैं, वाद्य यंत्र इनके पास है और ये लगातार जो है बजाते जा रहे हैं और अपने सुर में सुर मिलाते हुए जो है ये भजन कीर्तन यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अखाड़े में जो है इसी तरीके से ये अलग अलग अखाड़ों में जाते हैं और भिक्षा लेते हैं और बहुत अनोखा जो है ये परंपरा इनकी है। तो ये हम आपको जो है
प्रयागराज के महाकुंभ से दिखा रहे हैं कि एक साधुओं का जत्था जिसको जंगम साधु कहते हैं, जिनके सिर पर मोर का पंख है और कान में पार्वती का कुंडल है, और यही इनकी जो परंपरा है इन्हें और साधुओं से अलग बनाती है। जंगम साधु के जत्थे के एक सदस्य हमारे साथ है, जो वरिष्ठ सदस्य हैं। आप अगर देखेंगे तो इनके सिर पर जो है मोर का पंख है और इनका जो वेशभूषा है वो काफ़ी अलग है दूसरे साधुओं से। इस वजह से जो है इन्हें जंगम साधु कहते हैं। आप लोग जो है जंगम साधु कहते हैं आप लोगों को ना, क्यों कहते हैं? जांग से पैदा हुए हैं, जांग से उत्पत्ति हमारी, जांग से पैदा हुए हैं। हाँ, भगवान शंकर ने जांग से बनाया वाले को, वहीं से जंगम नाम पड़ा है। सबसे पहले कौन बनाया? आनंद जंगम देरू नाम का व्यक्ति बनाया अपना दान लेने के लिए। इत्यादि में दान दिया है शंकर जी का, हाथ में हमने भी नहीं दिया, इत्यादि में दान दिया है। क्या ये इसमें? इसी में दान दिया था टल्ली में। भगवान शंकर का जो दान दिया था ना वो टल्ली में लिया गया था। इसी में आप लोग हाँ, इसी में देंगे दान, जो भी देंगे टल्ली में देंगे, हाथ में नहीं लेते हैं? नहीं, टल्ली का दान हमारा। अच्छा, देखिए ये क्या बता रहे हैं कि इनको जो भी साधुओं से और अखाड़ों में जो भी संतों से दान मिलता है वो इसी में ये लेते हैं, ये हाथ में दान नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं ये दान हाथ में? ये लिंग है, ये भग है। लोग मंदिर बनाते हैं, हमारे हाथ में मंदिर है। ये शिवलिंग का स्वरूप है और ये माई की भग है। नाम की टल्ली है ये, लेकिन ये मंदिर का स्वरूप है। आप लोग मंदिर में चढ़ाओगे जो भी दोगे उसका अधिकार हमारा है। उसको सन्यासी भी नहीं खाते, ना कोई ब्राह्मण खाता, तो कलयुग का कोई भी खाने लगे। और ये आप लोग क्या क्या पहने हुए रहते हैं? ये माँ पार्वती की निशानी है। ये पार्वती जी की कुंडल हाँ, और ऊपर मोर का पंख। दान दिया था ना, ये नंदीगढ़ ने टल्ली दी थी, मैं इसमें दान लेना। और ये जो कर्ण फूल है जो, ये माँ पार्वती की निशानी है। जंगम को, आनंद जंगम को, बेरू को, आनंद जंगम बेरू, जहाँ से हमारी प्रणाली चली है, जो जांग से बनाया था। ये माँ पार्वती की निशानी है तीनों। ये फूल है ना जो तीन, ये माँ पार्वती की निशानी है। और ये मोर पंखी है, ये नारायण की निशानी है, भगवान विष्णु की। और ये मुक्त और शीशनाग है जो, ये भगवान शंकर की निशानी है। जो दान दिया था ना, ये वस्तु दान में दी थी। मतलब माँ पार्वती ने ये दान में दिया था? 4 देवताओं ने, 5वें ने टल्ली, 5 देवताओं का स्वरूप है ये। अच्छा, मोर का पंख एक एक करके बता दीजिए। ये माँ पार्वती की निशानी है, तीनों फूल हैं जो। और ये मुक्त और ये नाग है, ये भगवान शंकर की निशानी है। और जो पंख है, ये नारायण की, विष्णु जी की है, भगवान विष्णु की, हरि जी की। और ये कंठी माला है, ये ब्रह्मा जी की है। और नंदीगढ़ की टल्ली है। 4 युगों तक शिव शिव रटना, तेरा सहज मुक्त हो जाएगा कल्याण। भगवान शंकर का गुणगान ही करना जंगम ने तो, इसीलिए आप लोग को जंगम साधु बोलते हैं। हाँ, हम भगवान शंकर के पुरोहित हैं। रावण मरने के बाद उसका कोई पुरोहित नहीं था। अच्छा, भगवान शंकर के आप लोग पुरोहित हैं। हमारी उत्पत्ति चनैनी से हुई है। जांग से हुई है? हाँ, कहाँ हुई है? चनैनी, चनैनी उधमपुर के पास है, जहाँ के राजा श्याल सिंह, वहीं पे आके अमरनाथ गए थी भगवान शंकर। दक्ष के घर से नहीं गए थे। जो दक्ष के घर शादी हुई थी, जब अमरनाथ नहीं जाते थे तो। ये तो भगवान शंकर की जो यहाँ शादी हुई है, यहीं से अमरनाथ गए हैं भगवान शंकर। अमरनाथ तभी जाने लगे लोग। तो ये आप लोग कहाँ रहते हैं? जैसे महाकुंभ नहीं रहता है, इसके अलावा आप लोग कहाँ रहते हैं? हिंदुस्तान में भ्रमण करते हैं। साधुओं के पास मिलेंगे हम। साधुओं के पास? साधु के पास भिक्षा लेने जाते हैं? हाँ, साधुओं के पास। और भिक्षा जो है आप लोग हाथ में नहीं लेते, इसी में में देंगे। चाहे गृहस्थी है, कोई चाहे साधु है, कोई भी दान देगा टल्ली में देंगे। टल्ली के बगैर पैसा नहीं लेंगे हम। अच्छा, आप लोग के समाज के मतलब जंगम साधु अभी कितने होंगे भारत में?
भारत में होंगे 1000-1100 बिरादरी तो बहुत है, फिर सारे जंगम नहीं है। मतलब वही जंगम साधु सिर्फ कितने होंगे? जंगम साधु होंगे 3000 बस। क्यों इतने कम क्यों? उत्तर भारत की बात करी, दक्षिण की नहीं करी मैंने, गुजरात की नहीं बात करी। गुजरात के हेड है जो उत्तर भारत के जंगम है वो 3-3.5 हजार है बस। दक्षिण के अलग है, कच्छ के अलग है, उज्जैन के अलग है। ये देखिए, ये बड़ी बात बता रहे हैं कि देखिए ये जंगम साधु हैं और जंगम साधु जो है जांग से पैदा हुए हैं। इनकी उत्पत्ति जो है जांग से हुई है, इस वजह से जो है इन्हें जंगम साधु कहा जाता है। और ये पूरा जंगम साधुओं का आप जत्था देखिए, इनके सिर पर जो है मोर का पंख आपको नजर आएगा और जो है ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की और शंकर जी की जो निशानी है वो है। और जो बाबा जी बैठे हुए हैं अखाड़े में वो इनको भिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग अखाड़ों में जाते हैं, वहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं और इनके जो है बाबाओं के तरफ से जो है इन्हें भिक्षा दिया जाता है। और भिक्षा इन्हें किस में दिया जाता है ये बता रहे थे कि भिक्षा जो है ये इसमें दिया जाता है, क्योंकि ये मंदिर है, ये मंदिर में जो है यहाँ इसमें दान दिया जाता है और इसमें जो है ये शिव जी का प्रतीक है। कह रहे हैं कि देश भर में बहुत ही कम जो है जंगम साधु हैं और जंगम साधुओं का काम ये होता है कि ये अलग अलग अखाड़ों में जाते हैं, जो बाबा बैठे रहते हैं उनसे जो है ये भिक्षा लेते हैं और फिर जो है इन्हीं से जो है इनका आजीविका चलता है। आप देख सकते हैं उत्तर भारत के जंगों की बात की है मैंने, जो उत्तर भारत के जंग में इतने हैं, बाकी दक्षिण के अलग हैं, कच्छ के अलग हैं, भुज के अलग हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ उत्तर भारत की बात है कि उत्तर भारत में जो है इतनी ही संख्या में जंगम साधु है, लेकिन बड़ी बात यही है कि इनका जो रहने का ढंग है और इनका जो भजन कीर्तन करने का ढंग है वो और साधु संतों से जो है अलग है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।